हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंड। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में दिल्ली कैंट में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद ही कभी रात को अकेले घर से निकलने की जरूरत कर पाएंगे। दिल्ली कैंट, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। गाइस, कैन यू इमेजिन, पूरे एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस। यानी आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे ये कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, ये जगह इतनी ज़्यादा भूतिया है कि जिन भी लोगों के साथ यहाँ कुछ घटा वो इस घटना को बताने के लिए बचे ही नहीं। वो घटनाएं इतनी ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमय तरीके से घटती हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ किस्से तो ऐसे होते हैं जब वो दुनिया के सामने आते हैं तो उन्हें सुनकर पूरी दुनिया कांप जाती है। आज का भी किस्सा कुछ इसी तरह का है। आज से करीब 8 साल पहले ये घटना साल 2015 की है। मैं और मेरे 2 दोस्त एक कंपनी में साथ में नौकरी करते थे। हम तीनों बचपन के दोस्त थे और वो भी पक्के वाले दोस्त। हम रहते भी एक साथ थे, खाते भी एक साथ थे, सोते भी एक साथ थे और नौकरी भी एक ही साथ करते थे। हम जहाँ काम करते थे वहाँ का रूल थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ ऐसा था कि अगर कोई साल के पूरे दिन अपने काम पर जाता है तो उसे साल के लास्ट में 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। बस शर्त यह है कि उन्हें बाकी के 11 महीने बिना एक भी दिन छुट्टी किए काम पे आना पड़ेगा। खुशकिस्मती से हम तीनों दोस्त मस्ती मजाक तो करते थे, लेकिन हम 3 काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक भी थे। हमने पूरे 1 साल तक बिना एक भी दिन मिस किए काम पर गए। और जैसा कि रूल है कि हम तीनों को ईयर के लास्ट में पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी मिल गई। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने घर से थोड़ा घूम कर आया जाए। 1 साल हो गए वो इतने दिनों से अपने घर नहीं गए थे। दरअसल ये जो दिल्ली कैंट है वो दिल्ली के जिस जगह पर है उसके ठीक ऑपोजिट साइड हम रहते थे और अपने घर जाने के लिए हमें दिल्ली कैंट होकर ही जाना पड़ता था। लेकिन मैंने सुना था दिल्ली कैंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह में गिनी जाती है और रात को इस रास्ते से जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि दिल्ली कैंट रोड से रात को जाना सेफ नहीं होगा। तब शाम के 8 बज चुके थे, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और मेरे दोनों दोस्तों को घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कहा हम पूरी रात इंतजार नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं। फिर हम रात को अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल गए। जैसे ही वो दिल्ली कैंट रोड आया वो जगह बिल्कुल सुनसान हो गया। हमारी गाड़ी के अलावा ना तो कोई दूसरी गाड़ी थी ना ही एक आदमी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगने लगा, लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल चिल थे। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी और वो भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं करते थे। अचानक हमने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी हुई है और लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है। हम तीनों ने सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर लड़की क्या कर रही है, कहीं ये अपनी शादी के मंडप से भाग तो नहीं गई। उन्होंने गाड़ी को तुरंत रोका और लड़की से पूछा कि मैडम, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? पहली बार तो उस लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया और उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। दूसरी बार मैंने भी उससे पूछा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक जब उसने अपने चेहरे से घूंघट को हटाया, हम तीनों के हक्के बक्के उड़ गए। वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और कंकाल जैसा मुंह था। हम तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। हमने बिना पीछे मुड़े तेजी से गाड़ी को वहां से भगाना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा कि वो लड़की भी हमारे गाड़ी के पीछे पीछे हमारा पीछा कर रही है। हमने हमारे गाड़ी को और तेजी से भगाया। जैसे ही दिल्ली कैंट का वो रास्ता खत्म हुआ वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और हम डरते हुए रात को अपने घर पहुंचे। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे साथ जिंदगी में पहली बार हो रही थी। उस घटना को आज 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम उस सदमे से आज तक बाहर नहीं निकल पाए और उस दिन के बाद हम आज तक उस रास्ते से कभी नहीं गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।